वाराणसी में गुरुवार को बीएचयू के महिला महाविद्यालय विधि संकाय के अलावा आईआईटी बीएचयू बनारस रेल इंजन कारखाना समेत शहर के विभिन्न संस्थानों में संविधान दिवस मनाया गया। वहीं सिर गोवर्धनपुर गांव से लेकर रविदास मंदिर तक बच्चों ने संविधान की उद्देशिका बांटकर लोगों को संविधान के महत्व के बारे में बताया। केंद्रीय श्रम संगठनों के देशव्यापी एक दिवसीय हड़ताल का असर पूरे बनारस में देखने को मिला। डाक कर्मी, बैंक कर्मी और एलआईसी कर्मियों ने इस हड़ताल का समर्थन किया। भेलूपुर स्थित एलआईसी के मंडल कार्यालय में भी कर्मचारी आज कार्य से विरत रहे और सभा करते हुए हड़ताल को समर्थन दिया। जिंदाबाद, जिंदाबाद, पुरानी पेंशन बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन के आह्वान पर गुरुवार को बैंकों में भी एक दिवसीय हड़ताल रही। नदेसर स्थित इंडियन बैंक के मंडलीय कार्यालय पर तालाबंदी कर बैंक कर्मियों ने जोरदार प्रदर्शन किया। इस संबंध में यूपी बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन के प्रेसिडेंट आरबी चौबे ने बताया कि आज लोगों ने इंडिया बैंक पर बृहद धरना प्रदर्शन किया। भारत सरकार की जन विरोध, श्रमिक विरोधी और किसान विरोधी नीति को लेकर एक महीने पहले एसोसिएशन में एक बैठक हुई। इसमें एक फैसला लिया गया था कि आने वाली 26 नवंबर को बैंकिंग उद्योग में भी हड़ताल रहेगी। मैं आरबी चौबे, प्रेसिडेंट यूपी बैंक एम्प्लॉयज यूनियन वाराणसी यूनिट, प्रेसिडेंट इलाहाबाद बैंक स्टाफ एसोसिएशन यूपी, आज यहाँ इंडियन बैंक मंडली कार्यालय नदेसर वाराणसी के समक्ष अपने तमाम साथियों के साथ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इस धरना और प्रदर्शन का कारण यह रहा कि पिछले दिनों केंद्रीय श्रमिक संगठनों के सम्मेलन में भारत सरकार की जन विरोधी आर्थिक नीति, श्रमिक विरोधी नीति और तमाम किसानों के संबंध में लिए गए जो निर्णय हैं, जिनका कि किसान भी पूरे देश में विरोध कर रहे हैं, इन सारी बातों को लेकर के विस्तार से चर्चा हुई और चर्चा के उपरांत यह निर्णय लिया गया कि आज के दिन मतलब 26 नवंबर 2020 को सार्वभौमिक हड़ताल का आह्वान किया जाए। और उस सम्मेलन में जो निर्णय लिया गया, बैंकिंग उद्योग की सबसे बड़ी यूनियन ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन ने भी पार्टिसिपेट किया था। अखिल भारतीय डाक कर्मचारी संघ ग्रुप सी वाराणसी पश्चिम मंडल के डाक कर्मियों ने गुरुवार को एक दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल और धरना प्रदर्शन किया। यह धरना प्रदर्शन पुरानी पेंशन बहाली और नई पेंशन नीतियों के खिलाफ नदेसर स्थित कैंट प्रधान डाकघर मुख्यालय पर किया गया। इसके अलावा शहर के रेलवे स्टेशन डाकघर समेत मैदागिन डाकघर पर भी डाक कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन कर अपनी मांग सरकार के समक्ष रखी। बच्चों को हुनरमंद बनाने की बात हो या फिर महिलाओं को रोजगार देने की बात, वाराणसी की डॉक्टर शारदा सिंह और लक्ष्मी सिंह ये काम जनपद में बखूबी कर रही हैं। योगी सरकार की मिशन शक्ति मुहिम को बढ़ावा देते हुए डॉक्टर शारदा सिंह ने दूसरों के घरों में काम करने वाली गरीब परिवार की महिलाओं को इकट्ठा कर उनको जूट उत्पादों को बनाने की ट्रेनिंग दे रही हैं। लक्ष्मी सिंह और शारदा सिंह ने बनारस की महिलाओं और बेटियों को स्वावलंबी बनाकर समाज के समक्ष नजीर पेश की है। इक्कीस नवंबर की सुबह कैंट थाना क्षेत्र में हुई हत्या के मुख्य आरोपी फरीद खान उर्फ जुगनू को वाराणसी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पकड़ा गया अभियुक्त मृतक का भतीजा है। आरोपी ने पूछताछ में बताया कि उसने अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए यह कदम उठाया था। बता दें कि आरोपी के चाचा मुन्ना खान उनके पिता की हत्या में जेल जा चुके थे। अभियुक्त ने इस हत्या के लिए 5 वर्ष पहले असलाहा खरीदा था और तब से हत्या की फिराक में था। सब कैसे हो गया, सब बहुत अनजाने में क्या हुआ, कुछ सिस्टम समझ में नहीं है। कोई दुश्मनी थी आपकी उनसे? नहीं, हमारे पापा का तो हत्या हुआ था। किससे किया था? जिनका हत्या हुआ है। जैसे कि आप जानते हैं 21 तारीख को लालपुर मस्जिद जो कैंट थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है, उसमें एक भतीजे ने अपने चाचा को दिन दहाड़े गोली मार के हत्या कर दी थी, जिसका नाम फरीद खान और जुगनू था। यह मुकदमा अपराध संख्या 907/2020 में वांछित चल रहा था, जिसको आज कैंट पुलिस ने सुबह मुखबिर सूचना पे 6:15 बजे के अराउंड मकबूल आलम रोड से गिरफ्तार किया।
स्नातक एवं शिक्षक एमएलसी चुनाव को लेकर वाराणसी में सरगर्मी तेज हो गई है। सभी पार्टी के प्रत्याशी मतदाताओं को रिझाने में लगे हैं। इसी क्रम में शिक्षक एवं स्नातक एमएलसी चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करने समाजवादी युवजन सभा के प्रदेश अध्यक्ष अरविंद गिरी गुरुवार को वाराणसी पहुंचे। यहां उन्होंने विवादास्पद बयान देते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को प्रभावित कर अपने पक्ष में करना चाहती है, जो इस चुनाव में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं होने देंगे। उन्होंने आगे कहा कि समाजवादी पार्टी पूरे प्रदेश में यह चुनाव विकास के मुद्दे पर लड़ रही है। समाजवादी पार्टी के दोनों प्रत्याशियों को जिताने के लिए अपने पार्टी के अपने संगठन की समीक्षा किए, नौजवानों की समीक्षा किए और समीक्षा में नौजवानों को हम लोगों ने बूथ पे कैसे काम करना है, किस तरीके से लगना है, जो परिस्थिति देश में और प्रदेश में चल रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहीं ना कहीं प्रभावित चुनाव को प्रभावित करने का प्रयास करती है और चुनाव को प्रभावित करके अपने पक्ष में करना चाहती है। उस परिस्थितियों में हमारे नौजवानों को किस तरीके से लड़ना है, यह आज हम लोग नौजवान तय किए। मुंबई में हुए आतंकी हमले की बरसी पर आतंकवादियों ने जम्मू कश्मीर की राजधानी में श्रीनगर के बाहरी इलाके में भारतीय जवानों पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसमें 2 सैनिक शहीद हो गए। आतंकवादियों ने अबन शाह चौक HMT पर ये नापाक हरकत की है। इस घटना के बाद वाराणसी में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के आगमन को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी गई है। वाराणसी जंक्शन पर जम्मू कश्मीर की घटना के बाद मिर्जापुर की बम डिस्पोजल स्क्वाड, डॉग स्क्वाड और GRP ने संयुक्त चेकिंग अभियान चलाया। वाराणसी पूर्व से संवेदनशील शहर रहा है और वाराणसी कैंट स्टेशन में कुछ 2006 में एक आतंकवादी घटना घटी है और 26/11 की बर्फी, माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन और देश के अन्य हिस्सों में कुछ आतंकवादी घटनाएं घटी हैं, उसको लेकर हाई अलर्ट है। तो इसी को देखते हुए सर्कुलेटिंग एरिया, पैसेंजर हॉल, प्लेटफार्म, पार्सल घर और अभी दानापुर सिकंदर एक ट्रेन आई है, इसकी चेकिंग कराई गई। अब आपके BDS मिर्जापुर की टीम थी, डॉग स्क्वाड था, GRP थी, RPF और जनपद सिगरा पुलिस के चौकी इंचार्ज आप हैं मिर्जा बेग। इस तरह की चेकिंग दिन और रात दोनों की है। वो प्रधानमंत्री जी के आगमन और फिर प्रस्थान के बाद तक चलती रहेगी। पीएम मोदी के संभावित 30 नवंबर के वाराणसी दौरे से पहले 27 नवंबर को सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ वाराणसी पहुंचेंगे। गोरखपुर से चलकर सीएम योगी हवाई मार्ग द्वारा दोपहर बाद वाराणसी पहुंचेंगे। सीएम योगी 6 घंटे से अधिक समय के लिए वाराणसी आ रहे हैं। वे यहां प्रधानमंत्री के दौरे से संबंधित स्थलों का निरीक्षण करेंगे और उसके बाद सर्किट हाउस में आला अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों संग समीक्षा बैठक कर शाम को लखनऊ वापस जाएंगे। मामले सामने आए हैं, जबकि 24 घंटे में 2 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत भी हुई है। गुरुवार को 32 लोग होम आइसोलेशन से स्वस्थ होने के बाद डिस्चार्ज किए गए हैं। जिले में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 302 पहुंच गया है। अब तक 18,797 कोरोना पॉजिटिव मरीज वाराणसी में मिल चुके हैं। इनमें से 17,650 लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि एक्टिव मरीजों की संख्या 845 है।